हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आप लोगों को तुलसी विवाह की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कम सामान में तुलसी विवाह कैसे करें। घर पर हम तुलसी विवाह कैसे करें, सरल व संपूर्ण विधि आज मैं आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। हल्दी, मेहंदी रस्म, सारी रस्में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सरल विधि व कम समय में हम पूजा कैसे करें, तुलसी विवाह पूजन कैसे करें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले तुलसी मैया के पास पूजा की चौकी लगा लेंगे और तुलसी मैया के गमले को अच्छे से सजा लेंगे। तुलसी मैया के गमले में लाल कपड़ा बांध लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं गमले में लाल कपड़ा बांध लिया और चौकी पे लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। उस पर कुछ फूलों का आसन दे देंगे। फूलों का आसन देने के बाद विष्णु भगवान के फोटो को स्थापित कर लेंगे। आपके पास विष्णु भगवान जी का फोटो किसी भी रूप का हो, उसे आप ले सकते हैं। या फोटो हो या पोस्टर हो या मूर्ति हो, जो भी हो वो आप ले सकते हैं। और उसके साथ आप तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम एक बड़ा सा दीपक प्रज्वलित करेंगे, इसे अखंड ज्योत मान करके, क्योंकि ये दीपक पूरी रात जलनी चाहिए। आप ये दीपक अगर घी नहीं है तो तिल के तेल में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद स्वच्छ जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव रूपी स्नान करा लेंगे। हम गणेश जी का और उसके बाद वस्त्र रूपी गणेश जी को कलावा अर्पित करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तो सर्वप्रथम हम गणेश जी का ही पूजा कर लेंगे। उसके बाद पुष्प समर्पित करेंगे, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे गणेश जी की। उसके बाद देखिए हम जल के छींटे दे करके विष्णु भगवान जी को भारों पे स्नान करा लेंगे और जल के ही छींटे दे करके हम तुलसी जी को भी स्नान करा लेंगे। जल नहीं चढ़ाना है तुलसी जी को, क्योंकि एकादशी के दिन देवोत्थनी एकादशी भी है। तुलसी माता को विवाह होता है और उस दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो जल नहीं चढ़ाइएगा। सिर्फ जल का छींटा दे करके भाव रूपी स्नान करा लीजिएगा माता जी को। उसके बाद वस्त्र रूप एक थोड़ा कलावा अर्पित कर देंगे विष्णु जी को और तुलसी मैया को चुनरी अर्पित करेंगे। और उसके बाद हल्दी लगाएंगे विष्णु भगवान जी को और तुलसी मैया को। हल्दी पाउडर ले लीजिएगा थोड़ा सा। हल्दी लगाने के बाद फिर मेहंदी लगाइएगा विष्णु भगवान जी को और तुलसी मैया जी को। बस थोड़ा थोड़ा लगाया जाता है, कोई भी मेहंदी ले लीजिए आप, चाहे पिसी हुई या हल्दी मेहंदी या कूप वाली, कोई भी ले सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा लगाना रहता है। हल्दी व मेहंदी की रस्म हो जाने के बाद फिर स्नान कराया जाता है वर वधू को। उसके बाद जल के छींटे दे करके भाव रूपी स्नान करा लेंगे माता जी को और विष्णु भगवान जी को। उसके बाद वरमाला की तैयारी कराएंगे। वरमाला तुलसी माता से स्पर्श करा करके विष्णु भगवान जी को जयमाला पहना देंगे और विष्णु भगवान जी से स्पर्श करा करके तुलसी मैया को जयमाला पहना देंगे। तो इस तरीके से सरल विधि से आप जयमाला कर लीजिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स, जैसे हल्दी रस्म और मेहंदी रस्म के बाद जयमाला रस्म हुआ है, ऐसे ही ये सब रस्म होने के बाद गठबंधन रस्म होता है, उसके बाद विवाह होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, विष्णु भगवान जी को और तुलसी मैया को रोली चंदन से चंदन कर देंगे। विष्णु भगवान जी को पीला चंदन करेंगे और तुलसी मैया जी को लाल चंदन करेंगे। और पूजा में देखिए अक्षत नहीं चढ़ानी चाहिए, अक्षत की जगह सफ़ेद तिल चढ़ाया जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन पूजा में तिल चढ़ाई जाती है, तो तिल जरूर चढ़ाएं।
सफ़ेद तिल ही चढ़ाई जाती है। और उसके बाद पूज कर लीजिएगा, दीपक का भी पूजन कर लीजिएगा। अखंड ज्योत जो प्रज्वलित किए हैं ये पूरी रात जलनी चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि पर जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए एक दीपक पूरी रात प्रज्वलित करनी चाहिए और रात में कीर्तन भजन करते हुए जागरण करनी चाहिए। और माता जी को सुराग की सामग्री चढ़ा लीजिएगा, जितना भी आपके पास हो सके उतना श्रृंगार सामग्री चढ़ा लीजिएगा। और देखिए, इस पूजा में गन्ना भी चढ़ाया जाता है और गन्ने से ही मंडप बनाया जाता है। अगर आप गन्ने से मंडप नहीं बनाए हैं तो मंडप के भाव से ही आप दोनों तरफ गन्ना रख लीजिएगा। और नया सिंदूर की डिब्बी ले लीजिएगा और विष्णु भगवान जी से स्पर्श करा करके तुलसी मैया को सिंदूर पहनाइएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से सरल तरीके से घर पर ही तुलसी मैया का विवाह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस सिंदूर की डिब्बी से आप तुलसी मैया को विवाह किए हैं उस सिंदूर की डिब्बी को वहीं पर रख दीजिएगा। और जब भी आप तुलसी मैया का पूजन या पूजा कीजिएगा तो उसी सिंदूर की डिब्बी से माता जी को सिंदूर लगाइएगा और उसके बाद तुम मैया को भोग समर्पित कीजिएगा। जल का भी भोग समर्पित करेंगे और उसके बाद विष्णु भगवान जी को और गणेश जी को भी भोग समर्पित करेंगे। विष्णु भगवान जी को तुलसी के पत्ते, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, बतासा पत्ती पर रखकर भोग समर्पित करेंगे। और तुलसी जी का पत्ता एक दिन पहले ही हमें तोड़ लीजिएगा, उस दिन पहले ही क्योंकि उस दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, फल का भी भोग लगाइएगा, 2, 3, 4, 5 जो जितना भी मन फल हो सके उतना आप भोग लगा सकते हैं। एक भी फल का भी भोग लगा सकते हैं। और धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा दीजिएगा और कुछ दक्षिणा भी रख दीजिएगा, क्योंकि हमारी पूजा में जो भी कमी रह जाती है वह दक्षिणा रख देने से पूरी हो जाती है। इसलिए कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए और बाद में इस दक्षिणा को किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। उसके बाद अपने हाथ में पुष्प लेकर तुलसी विवाह की कथा का पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद तुलसी मैया का मंगलसूत्र पहनाइएगा। अगर आप मार्केट से मंगलसूत्र लाई हैं तो पहना दीजिए, नहीं तो हल्दी से मंगलसूत्र बना लीजिएगा। गांठ वाली हल्दी ले लीजिएगा फ्रेंड्स, गांठ वाली हल्दी को ले लीजिएगा, उसमें कलावा लपेट करके 7 गांठ मार लीजिएगा। तो देखिए, मंगलसूत्र तैयार हो गया है और मंगलसूत्र को विष्णु भगवान से स्पर्श कराकर तुलसी मैया को पहना दीजिएगा। उसके बाद कपूर जलाकर आरती कर लीजिएगा और उसके बाद आचमनी कर लीजिएगा। और उसके बाद यदि परिक्रमा करने की जगह है तो तुलसी मैया और विष्णु भगवान जी का परिक्रमा कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। धन्यवाद।